नमस्कार। इस वक्त मैं बांबला पंचायत में मौजूद हूं और जहां पे आज ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम है, जहां पे चरणदीप सिंह जी लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। पहले फोन इस जिंदगी दे विच साड़ी दे विच आज जाने वाले जिंदगी दे विच अज दर्शन होए इन्ना मैं सोचांगा सारा घर जागत में नहीं ओदी खुशी नहीं जिन्नी भी जनाब की खुशी है। फिर दूसरा नंबर मैं अनिल इस गल की मुबारकबाद दी बड़ी लायकी है और कुछ करने वालों तरीका गल करने करिए जनाब। पहला नंबर मेरी एक अर्ज है मैं जेड़े स्पष्ट कर फिर वो बाद गल कर दूसरा नंबर जेड़े सैकंड डिपार्टमेंट आए थे उन्हें मेरी तरफ का लख लख करना पिछे जी बजरी की गल चली एक डैपर आना 21,000 रुपया जनाब आ गरीब लोग बड़ा 7 बजे जुड़ते 7 बजे छोड़ते वो बेचारा कदू 21,000 रुपया किट्ठा करे तो डैपर रेता या बजरी का इस करिए मैं सुनिए भी खुशी है या पढ़िया नहीं हुई कि भाई ये कोई थोड़े रेट जनाब अज मौका रहे थे यार अज भी अपनी तंगियां नहीं सुनाई सकते क्या सुनाई नहीं सकते। दूसरा नंबर पटवारी साहब आए थे अपने नायब साहब आए थे मैं उनका गल रिक्वेस्ट की कि भांबलिया जेड़ा दूर है सुंदर वाली 8 किलो 20 रुपया किराया साढ़े वाला चार्ज करते जंटा ही पुछना 15 रुपये जिसले गौरमेंट दी खबर सुने 30% वधिया ये हाले जी तेल का बड़ा महंगा पता नहीं गड्डी खड़ा तेल पींदी तो इस करिए अज जनाब आए दिन पौनी का किराया मैं कहने पौनी ना गया जगत ने बारे कम पिया क्योंकि हम सेहत माड़ी है मैं जन्ना भी घट 30 रुपये किराया 35 रुपये लैंदे पुछू का पौनी का पंग लिया ये इन्नी जनता बैठी थी अगर मैं झूठ मारा बुढ़ा आदमी नहीं पूछी लो बिल्कुल सही गल बिल्कुल सही ठीक है। मैं सुनिया कि मैं पहले भी साढ़े वीडियो साहब भी आए मैं उनका गई रिक्वेस्ट की नड्डा साहब आए उनका गई रिक्वेस्ट की कि ये प्लान घर तुसें बड़ा सोहना बनाया 4 दुआरी नहीं एक पागल कुत्ता हो सारी कट्ठी है लखा रुपये असें डॉक्टर ही देने इस करिए वास्ते 4 दुआरी भी जरूरी होनी चाहिए वो भी खुशी भी हुई है भाई ये लिखवा भी है। हमारी एक समस्या हमारी वार्ड की रोड की समस्या जो ये 10-12 साल से चलती आ रही है। मेरे पास इस फाइल भी चल रही है इसकी हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ये फाइल भी दे रखी हुई है। इसका 10-12 साल से ये सब चल रहा है लेकिन कुछ भी इसका हल नहीं हुआ है। तो मैं सर के समक्ष ये फाइल भी रखूंगी और मैं चाहूंगी कि इसका मसला हल हो जाए। और ये जो रोड है ये है मेन रोड टू ललियालकर और इस रोड की जो लेंथ है वो है 1 किलोमीटर। तो सर ये जो रोड है 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। एक तो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट आ गया और दूसरा जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट उसका उन्होंने कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो ये हमारा थोड़ा सा जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है मैं चाहती हूँ कि इसको कवर किया जाए। तो 7 किलोमीटर उसमें मेटल डाला गया और जो मेरा दूसरा काम था मेन रोड चंद्र प्रकाश टू शमशान घाट अपग्रेडेशन के लिए सर 5 लाख उसका एस्टिमेट था। 1 किलोमीटर रोड बनी ग्राउंड बना शमशान घाट का क्रिमिनेशन के लिए उसका जो उसमें खाली सर लेबर निकली 30,000 का बाकी उसमें कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में मैं लाइबिलिटी के नीचे आ गया हूँ। मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी है जो मैंने पे करनी है कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। तो मैं पीछे मेरे को वीडियो सर ने बोला था कि मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। उस टाइम ये वीडियो सर भी नहीं थे जबकि ये काम है। उन्होंने बोला था कि सुरेश जी आप ये आपका अपना डिपार्टमेंट है आप PRI मेंबर हो तो आपने ऐसा क्यों किया। मैंने उनको सर समस्या बताई कि सर ऐसे ऐसे समस्या हो गई थी जब मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं होगा
तो सर फिर उसके लिए बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोला था, मैंने इंटरव्यू दिया था। अगर कोई क्योंकि ये मेरा राइट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है हमें अधिकार देता है। और अगर सर मेरा ये बेसिक मसला है हल नहीं हुआ, गरीब बंदा हूँ, मैं पे नहीं कर सकता अपनी जेब से इतनी अमाउंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हड़ताल पे बैठने का भी एक अधिकार देता है कि आपका मसला नहीं हल होता तो सर मैं वहीं पे बैठूंगा डीसी ऑफिस में ही आके। तो ये मेरी मेन समस्या थी सर, इसके लिए इनिशिएटिव लिया जाए, इसको हल करा जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है इससे, क्योंकि मैं अपनी जेब से इतना अमाउंट 5 या 6 लाख सर पे नहीं कर सकता हूँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज रहा पीछे, मेरे को प्रॉब्लम भी होगी थोड़ी हार्ट वगैरह में, तो वो भी अंडर ट्रीटमेंट हूँ मैं। तो सर ये मेरी गांव की समस्या थी, जो मेरी पर्सनल थी, दोनों मैंने शेयर की। अगर इसमें कोई किसी को भी गलत लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। कागजात हैं वो सब ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं कि जैसे कि काला अक्षर भैंस बरोबर, तो उस भाषा को ना ही हमें वो लिखना आती है, ना ही लिखा हुआ हमसे पढ़ा जाता है कि ये क्या है। तो लिखने वाले भी और होते हैं, लेकिन खाली कागज वो हमारे देखने के लिए हमारे सामने आता है। तो इसलिए हम जनाब से ये गुजारिश करते हैं कि इसको सरल बनाने या किसी ऐसी भाषा में जो कॉमन भाषा हो, सभी लोग जिसको जानते हों। खासकर हमारा ये जो बेल्ट है जम्मू के आसपास का, इसमें ज़्यादा तो हिंदी का प्रचलन है। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो जिस भाषा को हमें समझ नहीं आती, क्या लिखा गया है, इससे क्या हो रहा है, तो उससे कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो कुछ ऐसे हमारे कार्य होते हैं जो छूट जाते हैं, उधर क्या लिखा है हमें वो समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारी सड़क के आसपास की ज़मीनों की समस्या बनी हुई है, कुछ नंबर छूट गए हैं, कुछ ऐसा माहौल है, हमने एप्लीकेशन भी दे रखी हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा जनाब की लोगों को बता दो कि लोग तो हमें कहते हैं कि आप लोग वहाँ जाके बोलते हो या नहीं बोलते हो, पता है कहते भी हो नहीं। आज थोड़ा लोगों को आश्वासन दे दो कि हम भी कुछ 3 साल इसके पीछे लगे हुए हैं। सर एक रोड है मेन रोड टू 1.5 किलोमीटर है, दंगा टू छप्पड़ पाया था। कहाँ पे इसके कागज वगैरह सर ब्लॉक में आपको लिख के दिया था, लिखा होगा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई पता नहीं हमें। आप देख से बोल के चले जाओगे तो बाद में पता करना ना आपको भी। किस डिपार्टमेंट में बनाना था वो? PWD के पास था, पता करना चाहिए था कहाँ DPR कितनी बनी है। मैं उनके दफ्तर गया था, उन्होंने बताया था हमने भेजी हुई है। दंगा से छप्पड़ पाया था 3.5 किलोमीटर है। एक रोड है मेन रोड को 36 पोल चाहिए। उन्होंने बोला ये पोल 2 महीने के अंदर आपको पोल मिल जाएंगे। जावेरा 2 महीने के बाद मैंने दोबारा कॉल की, मैंने 3 महीने का टाइम दिया। जनाब मैंने दोबारा 5 महीने के अंदर कॉल की, जनाब का जवाब आया पोल आ रहे हैं, पोल की टेंडरिंग है, पोल का सिस्टम है। मैंने साफ बोला जनाब तो एक बार नहीं दे सकते तो सर आपका मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने लोगों को बेवकूफ ना बनाऊं। अब लोग चूंकि पंचायतों के ऊपर इतना निर्भर हो चुके हैं, पंचों और सरपंचों के दरवाजे वो छोड़ते नहीं है। जनाब 26 में से मैंने 24 रेस कर दिए। मेरा एक भाई है कालीदास, वो आज नरेगा के बैंक का लेटर डाला जहां नहीं आया है, उसने मुझे सवेरे फोन करके बोला उसके घर की ऐसी कंडीशन है, माल मवेशी नीचे मारता है, पोल उसको धो जाइए। मेरे एक्स सरपंच इधर केवल जी नहीं है, उनके सामने डीसी साहब को हमारे पंचायत घर को बने हुए हैं कम से कम मुझे लगता है 10-20 साल हो गए, लेकिन सर अफसोस ये है कि अभी तक वहाँ बिजली नहीं है। मैं तो ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, ऐसे हमारे वहाँ ऑफिसर आए हुए हैं, मैं उनके आगे भी ये बोल रही हूँ कि मैंने काफी दिन हो गए इनके आगे गीत गाते हुए कि मुझे ऐसा ना हो जाए कि मजबूर होके मंच पे बोलना पड़े। लिखवा के हम चले जाते हैं घर में, लोगों को हम बताते हैं कि हमने अपने काम लिखवा दिए हैं, तो लोगों को आश्वासन देते रहते हैं सर, बट ये काम हो नहीं रहे हैं। देखो अभी ये टेंडर हुए हैं काम,
3 महीने हो गए सर, अभी तक जो हमारी रोडें हैं, बैलेंस वर्क है रोड सर, मेन रोड टू रहने वाला मैं सोशल एक्टिविस्ट का काम करना थोड़ा बहुत जिन्ना हो सकता अपने सर DC साहब साढ़े भांबला जाए न, बड़ी मुबारक की गल है, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके ने समस्या सुनिया न, अस चाहते सर सारिया समस्या का हल अच्छे तरीके कन्नै हो और लोगों के कम हो, अस इो चाहते लोगों के कम हो, इन्ना दूर रियासी जां पौनी जाना पौंदा, ओह्दे वास्ते लोगों के कम इत्थे हो जान मौके ऑन दी स्पॉट। सर किश इशू साढ़े कशा रही है वो अस सनाना चाहते हैं कि जियां PHE दी सब डिवीजन पौनी की चाहिए सर, वो बिल्कुल चाहिए क्योंकि वो अस कोई भी एक बाल भी लैना पवे, एक जूनियर लैना पौंदा सर रियासी जाना पौंदा, वो अगर PDD जेह्ड़ा PHE महकमा जल शक्ति सर ओह्दा अगर सब डिवीजन पौनी दित्ता जाए बड़ी मेहरबानी सर। दूआ सर एक सर भांबे च आए ना अज साढ़े जेह्ड़े मसले न जानून ते सारों सब दिखे ने सर, असें उम्मीदां जे पूरियां जिम्मेदारियां निभांगे। विस्तार से बता दीजिए। देखिए, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो जाए और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो हर एक आदमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएं ताकि वो घर बैठे ही उन चीज़ों का जो है उसको देख सके। इसी के चलते अपनी ज़मीन अपनी निगरानी जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ UT जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने ये लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसके तहत जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है हमारी UT का, वो सारा का सारा अपलोड कर दिया गया है। उसमें कोई भी आदमी जो लैंड ओनर है, कोई भी आदमी अपना रिकॉर्ड देखना चाहता है, अपनी कम्युनिटी का रिकॉर्ड देखना चाहता है, वो उस पोर्टल पे जाके अपना 3-4 स्टेप्स का वो जो है आप समझिएगा कि वो प्रोसेस है, जिसमें आदमी को अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको एंटर करना है, उसके बाद JK लैंड रिकॉर्ड्स जो है वेबसाइट उस पर जाके, उसके बाद वो अपने विलेज का नाम जो है वो वहाँ पे डाल देगा और उसके बाद वो खसरा नंबर या जिस तरह से वो देखना चाहे वो अपना रिकॉर्ड देख सकता है, चाहे वो जमाबंदी है, चाहे वो गिरदावरी है, चाहे वो इंतकालात हैं या कोई भी रजिस्टर जो है वो उसमें देख सकता है अपना खसरा वाइज, अपना रिकॉर्ड अपने ही लैपटॉप पे, अपने ही फ़ोन पे, अपने ही टैब पे वो देख सकता है। ताकि लोगों का कहना है कि जो लोग अपनी फसल लगाते हैं, कणक वगैरह लगाई है सर, वो बंदरों के आतंक से वो परेशान हैं क्योंकि बंदरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मंकी मैनेस जो है वो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के बहुत सारे इलाकों में है और ये शिकायत भी है कि बंदरों की वजह से, मंकीज़ की वजह से क्रॉप्स जो हैं उसमें डैमेज रहता है। इसमें 2-3 इनिशिएटिव जो ऑलरेडी यहाँ लिए गए हैं, जिसमें लेमन ग्रास जो है उसको अगर लगाया जाए या मैरीगोल्ड जो है फूल उसको लगाया जाए तो ये मंकीज़ वहाँ नहीं आते हैं। सर कणक के लिए जो कणक लगाई है ना पौनी बाजार में, लोगों का पॉपुलेशन जो है उनकी बड़ी है, लेकिन इसमें रिसेंटली भी ये इशू आया था तो वाइल्ड लाइफ वार्डन ने उनसे हमने बात की है कि साइंटिफिकली किस तरह से इस इशू को एड्रेस कर दिया जाए, क्योंकि दूसरा एक इशू और भी है कि बंदर यहाँ पे आए क्यों हैं और उसको भी एनालाइज किया जाए, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो जंगल हैं हमारे वहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ कम हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि वहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ जो हैं वो लगाए जाएँ ताकि वापस बंदर जो हैं फॉरेस्ट में चले जाएं, उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए। इसके अलावा हम भी कई बार गलती करते हैं, आप देखते होंगे कि सड़कों पे हम लोग उनको खाने के लिए दे देते हैं, तो जब बंदर को ये पता लग जाता है कि हमें खाने को आराम से मिल रहा है सड़कों पे, तो सड़कों पे आ जाते हैं और पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती चली जाती है और फिर वो फील्ड्स में भी आते हैं। तो ये दोनों तरह से इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है तो जेन्युइन इशू है।